नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सबसे पहले सिल्वर की। सिल्वर में हमारी आज जो पोजीशन थी वो बाइंग में एंटर किया है हमने, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो हमारी जो पोजीशन है वो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर ओपन हुई है। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो बाइंग में आ चुकी है। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है तब से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक। अभी ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तब से इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। जो गोल्ड है, गोल्ड में तो काफ़ी हमने इस तरीके का प्रेशर देखा है। वो तो स्टार्टिंग फेज़ में ही शुरू हो गया था, काफ़ी दोपहर में मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास तक ही आ गया था, काफ़ी सेलिंग आ गई थी उसमें। सिल्वर में अब ये डाउन साइड शुरू हो रही है, पर ये कितनी सस्टेन करेगी ये डाउन साइड, क्या ये ट्रेंड आगे को चलता रहेगा या नहीं, उसमें क्या लेवल्स हमें मेंटेन करने हैं, उसके लिए आइए हम अब बात करते हैं। देखिए, पोजीशन हमारी बाइंग में एंटर कर चुकी है। जैसे ही हम बाइंग में एंटर करें, इसमें एक ड्रॉबैक जो हमारे सामने रहा कि जो मार्केट ओपन हुआ है वो गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है। हमारा जो बाइंग का लेवल था वो करीब करीब यहाँ पर रहता 688 पे, मैंने आपको बता रखा था 48688 पे। तो उस टाइम भी अगर हमें एक बाइंग मिलती तो उसमें हम एंटर करते, मार्केट ऊपर जाता, शायद प्रॉफिट थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का हमें मौका मिलता। पर ये सारी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट गई है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। मार्केट बिल्कुल ही वहाँ पर ऊपर थोड़ी देर के लिए सस्टेन करा, ये जो मॉर्निंग सेशन था उसमें सस्टेन किया उसने वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर इस तरीके का था कि कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस ऐसे केसेस में या तो आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही मार्केट को ये पता होता है कि जब भी मैं बाइंग की पोजीशन लेता हूँ और मार्केट वहीं से एक इन्वर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। देखिए, आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। जो मैं आपको बताता हूँ वो मेरा पूरा का पूरा, मेरा एनालिसिस उस पर डिपेंड करता है। और सिर्फ ये आपका नहीं है, ये मेरे एनालिसिस पे भी एक वो है कि मैंने शायद गलत एनालाइज करा हो, गलत तरीके से करा हो। पर मुझे इस पर अब इसलिए डाउट नहीं होता क्योंकि जो ये कॉल है ये वाली गलत हो सकती है, हो सकता है इसके आगे आने वाली 5 कॉल और गलत हो जाएं। पर मुझे ये पता है कि अल्टीमेटली जो मेरा एक इन सारी कॉल्स का एक इन्हें अगर मैं सम अप करके देखूंगा तो उसमें मुझे ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए मैंने 20 कॉल्स ऐसी जनरेट करी हैं और उसमें से अगर 5 में मुझे लॉस हुआ है इसी तरीके का, जैसा ये इसमें हो रहा है कि मार्केट में जैसे ही हमने एंटर करा है बिल्कुल उसी पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, और बाकी की जो 5 कॉल हैं उनमें हमें प्रॉफिट हो गया, वो उससे कंपेंसेट हो जाएगा। और बाकी की जो 10 कॉल्स हैं उसमें ज़रूर हमारा जो प्रॉफिट होगा वही मेरा असली प्रॉफिट है, और उसी के लिए मैं ये ट्रेड करता हूँ, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉल बन के मेरे सामने आती है। देखिए, हमने एंटर कर चुका है, हमारे लिए अब लेवल्स क्या हैं सामने। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, क्योंकि बिल्कुल तब एक रफ़ आइडिया था कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो हमें क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो हमारा जो लेवल एंटर हुआ है वो है 48688 पे, ठीक है। अब इसमें स्टॉप लॉस लेवल है 47720, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है, ये आपका एंट्री लेवल था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि जो स्टॉप लॉस लेवल है वो करीब करीब 720 रुपये, अगर आप समझेंगे तो इस लेवल पे है। यहाँ इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें मार्केट से ज़रूर एग्ज़िट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सेलिंग आएगी इस बार वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, क्योंकि पहली चीज़ कि इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया था, और अगर वो ये ऊपर सस्टेन करने में नाकामयाब रही है सिल्वर, तो जो सेलिंग प्रेशर इसमें अब बन के आएगा वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। बहुत एक अच्छी हम लंबी करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में। तो आप
इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिएगा। मार्केट एक रेंज में रहा था, ऊपर इसे रेजिस्टेंस मिल गया है। तो देखिए, हम मार्केट के किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी सपोर्ट को अगर वहाँ पर मिलता है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा भी मन चाहता है कि सिल्वर जो मैंने कहा है उसी डायरेक्शन में जानी शुरू कर जाए, पर वो मेरे लिए गलत होगा क्योंकि चार्ट्स मुझे ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर 47,720 का लेवल ब्रेक होगा तो मैं वहाँ पर ज़रूर अपनी एक सेलिंग की पोजीशन, बल्कि एक फ्रेश बना लूँगा, क्योंकि अगर इसी तरीके का ये ट्रेंड चलता रहा, सुबह से आप देख रहे हैं एक भी आवरली कैंडल्स, जितनी भी सारी की सारी आवरली कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी रेड में बनी है और रेड में ही बनती चली जा रही हैं। कहीं पर भी एक भी बाइंग के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, हो सकता है इसका एक रीज़न कभी कभी ये भी माना जाता है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो उसने अपने आप को एक प्रॉफिट बुकिंग तरीके से लिया है, तो लोगों को लेवल्स अच्छे लगे, वहाँ पर सेलिंग आनी शुरू हो गई और वो पूरे दिन मार्केट में कंटिन्यू रही है। खैर, मतलब इस तरीके का एक, कई बार ऐसी थ्योरीज आती हैं सामने कि जब इस तरीके का मार्केट हो तो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आती है सामने, और वो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग एक सेलिंग के ट्रेंड में बदल जाती है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। खैर, कुछ भी हो, हमें लेवल्स नहीं भूलने हैं, और जो लेवल्स हैं उसका हमें इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हमें वहाँ से एग्ज़िट होना तो होना ही है, और बल्कि हमें सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसका रेस वो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे इसमें यहाँ पर इसे एक मेजर सपोर्ट लेवल मिलेगा। इससे पहले बीच में कहीं नहीं है। वो सिल्वर कहीं पर खुद ही सस्टेन करने लग जाए, कुछ बाइंग आ जाए, क्या हो वो तब का तब देखा जाएगा, पर वैसे कहीं पर गैप में कहीं नहीं है। ये देखिए, यहाँ से एक सिंगल रैली यहाँ तक आई थी और उसके बाद इसने सपोर्ट इसे बनाया है। और मैं वैसे आपको ये भी नहीं कह रहा कि जो 47,720 है वो अभी आपका ट्रिगर हो जाएगा और ये कंफर्म है कि आपका जो पोजीशन है वो लॉस में आ जाएगी। फ़िलहाल का जो ट्रेंड है मैं उसे देखकर कह रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, और वो ज़रूरी कितना है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टर्न मारना शुरू कर दे और वो टर्न भी इस तरीके से मारे कि वापस जो हम सोच रहे थे वही हो जाए कि 50,000 का लेवल ये टच कर दे बहुत ईजीली। तो दोनों ही चीज़ें हैं और हमें दोनों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। बाइंग अगर आती है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बाइंग में अगर ये वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो इसके ऊपर अगर ये मार्केट सस्टेन करता है तो आप चाहें तो आज का दिन वैसे ना करें, क्योंकि ये जो इसकी रेंज होती है डेली की रेंज, वो यहाँ से अगर ये उठना शुरू करती है तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं, और ये डेली रेंज जितना ये एक गैप भी है, मतलब करीब 1000 पॉइंट का अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर सिल्वर वापस सस्टेन करती है तो उससे आपको प्रॉफिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इसका ये ऑल टाइम हाई अभी का जो रिसेंट लगा था वो लगा हुआ है। तो दोनों ही केसेस में आप कल के लिए ज़रूर रेडी हो सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोज़ होता है, यहाँ कहीं, तो आप मार्केट एंड होने से पहले आप ज़रूर पोजीशन ले सकते हैं। फिर कल का हम देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छी, हमें हो सकता है गैप अप ओपनिंग इतनी ज़्यादा मिल जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो दोनों ही केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। पोजीशन हमारी बाइंग में है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता कि अपने पिछले वीडियो को इग्नोर करके आपको कुछ फ्रेश कुछ बताना शुरू कर दूं। हमारी पोजीशन जो थी वो लॉस में चल रही है। फ्रेश बाइंग हम कहाँ करेंगे, वो हम यहाँ करेंगे, और ज़्यादा फ्रेश बाइंग जो हमने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है वो तो लेके ही रखेंगे, और एडिशनल उससे वो हम मार्केट एंड होने से पहले, अगर आपके पास कुछ स्पेयर मनी है और मतलब इसमें लगाने के लिए, तो आप एंड होने से पहले अगर ये अपने हाई के ऊपर क्लोज होती है, जो इसका ये हाई लगा हुआ है, तो आप ज़रूर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं कल तक के लिए। आप चीज़ों को ध्यान में रखिए, कल तक के लिए आप ज़रूर कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये 1 घंटे का चार्ट था, एक बार 4 घंटे पे और नज़र मार लेते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, और इसके बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है इस कैंडल के ऊपर, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अब बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी। तो मैं भी कामना करता हूँ और
उम्मीद करता हूँ, अंदर से तो मेरी भी इच्छा यही होती है कि जो हमने एक ट्रेड लिया है वो हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे, पर उसमें हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना कि जो स्टॉप लॉस लेवल है वो हम इग्नोर कर दें। आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे और आपका जो ये ट्रेड है ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। नहीं भी रहता तो हम आगे के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उसमें हम प्रॉफिट करेंगे और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ हम एक हैंडसम अमाउंट विड्रॉ करने की स्थिति में ज़रूर होंगे और वो हम घर लेकर जाएंगे। तो ये था मेरा अभी का वीडियो सिल्वर के लिए। मैंने अपडेट इसीलिए करा है कि आपके पास एक स्टॉप लॉस का लेवल ज़रूर हो, जो मैं मॉर्निंग में नहीं दे पाया था। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।